तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में थे हम लोग, 8 में, सॉरी 8 में, 18 में, क्वेश्चन 18 में थे हम लोग बच्चों। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी हमने 18वां भी कर लिया था। 19th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, 19वां सवाल है बच्चों हमारे पास। कह रहे सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में एक सुब्बा राव नाम का एक बंदा था। सुब्बा राव, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अपनी नोटबुक, पेन और बुक लेके बैठे आप सभी। सुब्बा राव ऐसा कोई बच्चा जिसके पास अब तक बुक नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, साथ में मैंने ना इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने सेंड कर रखी है ग्रुप में। मैं एक बार दोबारा सेंड कर दूंगा इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ, तो आप वहां से इसे नोटबुक में करोगे। और कल आपका टेस्ट है 5.2 तक का, और आप लोग 5.1 और 5.2 का सभी सभी टेस्ट देंगे, और साथ ही साथ होमवर्क भी चेक करवाएंगे मुझे। एट एनुअल सैलरी, एट एन एनुअल सैलरी of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach in which year did his income reach rupees 7,000? बेटा बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे सुब्बा राव ने अपनी अपनी जॉब स्टार्ट की, अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में, 1995 में बच्चों, 1995 में स्टार्ट किया। और उसके बाद उसने 5,000 रुपए सैलरी में, 5,000 रुपीज सैलरी में अपना काम स्टार्ट किया। और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। हर साल उसके पैसे में 200 रुपए उसकी सैलरी बढ़ जाती है हर साल। हर साल 1995 में उसने काम स्टार्ट किया, 1995 में 5,000 है। 1995 में कितना है बच्चों? 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज है। तो 1996 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 1996 में हो जाएंगे 5,200, ठीक है। हर साल 200 रुपए का उसको इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। तो वो पूछ रहा है कि कौन से सन में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी बच्चों? कौन से सन में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी बच्चों? तो हम मान लेते हैं कि कभी ना कभी जाकर उसकी सैलरी 7,000 हो गई। 1995 में स्टार्ट किया, 1996 में कितनी हो जाएगी? 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है उसको हर साल।
सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बाराव ने अपना वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 और उसकी जो एनुअल सैलरी है वो ₹5,000 है बच्चों। ₹5,000 उसको हर साल मिलते हैं सैलरी के। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर और हर साल उसकी सैलरी में ₹200 इंक्रीज हो जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो मतलब कौन से साल में उसकी सैलरी है जो 7,000 हो जाएगी, ये हमें चेक करना है बच्चों। ठीक है, अब यहां से देखो हम चेक करेंगे ये कौन सा साल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कितना साल होगा ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसकी 1995 में 5,000 सैलरी है, सेकंड ईयर में 1996 में उसकी 5,200 सैलरी है। तो कौन से ईयर बाद, कितने साल बाद भाई 7,000 हो जाएगी, चेक करते हैं भाई कौन से साल में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं इससे। हम चेक कर लेते हैं ये कौन सा साल होगा। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, फिर तीसरा आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कौन सा साल है चेक करते हैं। तो यहां से बच्चों देखो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये भी एक एपी बनेगी बच्चों, क्योंकि 1997 में थर्ड ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ₹5,400 हो जाएगी। 5,400 मतलब हर साल उसकी सैलरी ₹200 इंक्रीज कर रही है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक एपी बन गई। कॉमन डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स देखो आप, इक्वल आ रहा है। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर इक्वल है, 200 200 200 200 चलेगा। तो ये एक एपी हुई बच्चों। तो हम इसको हम एपी के कॉन्सेप्ट से डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई बच्चों, ₹5,000। ठीक है, ₹5,000। डी कितना हो गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस, डी कितना हो गया बच्चों, एक मिनट बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों, ध्यान देंगे इधर, कॉमन डिफरेंस निकालोगे आप। 5,200 माइनस 5,000 कितना आ गया, 200। हर साल 200 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 200। ठीक है, हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसके लिए हम चेक कर लेते हैं वो कौन सा ईयर है भाई, 10वां साल है, 12वां साल है, 13वां साल है, 15वां साल है, चेक करते हैं। तो हम उसको an मान लेते हैं, an मान लेते हैं हम लोग बच्चों। 7,000 को an मान लिया हम लोगों ने। यहां से फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला लिखा रखा है आप लोगों को मैंने पहले ही। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। हम चेक कर लेते हैं भाई 7,000 कौन से ईयर में होगी, कितने साल बाद होगी, चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लो 7,000। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, सॉल्व करोगे। ए कितना है, 5,000, एन हमको मालूम नहीं, डी हमको मालूम है 200, 7,000। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5,000 वहां जाके माइनस हो जाएंगे, यहां बचेगा n माइनस 1। 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। यहाँ आ गया बच्चों 2,000। यहां से अब ये 200 जाएगा डिवाइड में, 200 गया डिवाइड में। यहां से बच्चों आ गया 10, n माइनस 1 आ गया 10, तो n इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस 1 11। मतलब 11वें वर्ष में देखो, पहला साल तो 1995 हो गया, पहला साल खुद कौन हो गया, 1995 हो गया। फिर 1996, 1997, तो ये फर्स्ट ईयर है बच्चों। यहां से 11 साल गिन लो कितने होंगे। ये अगर ये पहला है साल, इसको अगर आप पहला मानते हो तो 11वें साल में उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी बच्चों, 11वें साल में। तो आप देखो क्या बनेगा इधर, ये पहला 1995 सीधा कर सकते हो आप, सीधा 1995 11वां साल सीधा जोड़ना है, 11 साल। अब आप सीधा 1995 में 11 मत जोड़ देना। 90 उसने कितना पूछा है, कौन से सन में पूछा है, कौन से सन में उसकी, हम लोग बोलेंगे 11वें साल में बच्चों, जब 11वां साल स्टार्ट होगा। मतलब कितने साल बीत गए बच्चों, 10 साल बीत गए। बात समझो, 1995 में काम स्टार्ट किया है ना, तो 1995 पूरा ईयर गिना जाएगा, पूरा ईयर काउंट होगा। 1995 में काम स्टार्ट किया तो 1995 क्या फर्स्ट ईयर है ना। तो 11वें साल में, मतलब 10 साल कंप्लीट करने के बाद 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। मतलब कितने साल बाद हो रही है, 10 ईयर बाद हो रही है। तो 1995 में 10 जोड़ दूंगा कितना आएगा,
1995 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2005। ठीक है, 11वां साल कौन हो जाएगा? 2005 होगा। नहीं सर, 2005 भी नहीं होगा बच्चों, 11वां साल 2005 नहीं होगा। चेक कर लो, ये 11वां साल कौन सा होगा? 1995 पहला साल हो गया 6 और 5, हाँ 2005 में, 2005 में, तो 2005 में देखो 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो रही है? 7,000, क्योंकि 11वें साल में हो रही है तो 10 साल बाद हो रही है। तो 95 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों? 2005। तो 2005 में उसकी सैलरी हो जाएगी बच्चों 7,000। इसको थोड़ा और समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा अलग तरीका है बच्चों, थोड़ा समझना पड़ेगा ढंग से। अच्छा, हमको सन भी नहीं पूछा उसने, बस 11th ईयर, 11वें साल में, पर हम सन भी बताएंगे बच्चों। 11th ईयर में, 11th ईयर में पीछे अगर आप आंसर देखोगे बच्चों तो 11th ईयर लगा है बच्चों, 11th ईयर। तो 11th ईयर कौन सा होगा बच्चों? चेक करो। 95 उसका फर्स्ट ईयर हो गया है ना, पहला साल 95 है। उसके बाद 5 और जोड़ोगे तो 2000 आ जाएगा, है ना, फर्स्ट ईयर वो है। फर्स्ट ईयर तो हो गया उसका 1995 वाला, 1995 को पूरा साल काउंट होगा, तो वो पहला साल हो गया। उसके बाद 5 और साल जोड़ोगे तो टोटल कितने साल हो गए? 6 साल। और हम कितने किस पे पहुंच गए? सन 2000 में। और 11वां साल है तो 11वां साल कौन सा होगा? फिर 5 और जोड़ दो, 2005, मतलब 2005 इन 2005 इन 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 11 साल बाद, 10 साल बाद, 11वें साल में। तो 1995 के बाद 10 साल कितने होंगे? 2005 आएगा, है ना, 2005। तो 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 7,000 हो जाएगी 11th ईयर में। समझ आ गई बच्चों बात? ये समझ आ गई बच्चों बात? हमारी जो नोट, हमारी जो बुक में जो आंसर लिखा है बच्चों, डायरेक्ट लिखा है 11th ईयर। बस हमने सिर्फ इतना ही बताना है 11th ईयर, लेकिन हम सन भी निकाल सकते हैं बच्चों। 11th ईयर 11वें साल में हो रही है बच्चों, 10 साल निकल चुके हैं। 11वें साल में हुई है, 10 साल निकल के, 10 साल कितने होंगे? 1995 में 10 ईयर और जोड़ दो, 2005। जब 2005 स्टार्ट होगा तब उसकी सैलरी 7,000 हो चुकी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। रामकली सेव्ड ₹5। नाम बड़ा जबरदस्त है, रामकली। रामकली सेव ₹5। सेव सेव ₹5 in the first week of year, in the first week। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर किताब में पीछे सिर्फ सीधा लिखा हुआ है 11th ईयर। ठीक है, तो हम भी उसको 11th ईयर, बस भी 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000। बट इसने सन मेंशन कर रखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, 1995 बोल रखा है बच्चों। अगर वो 1995 नहीं बोलता तो हम लिख सकते हैं 11th ईयर, बट उसने बोल रखा है बच्चों की 1995। तो 1995 सन मेंशन कर रखा था, तो हमें भी सन मेंशन करना चाहिए कि कौन से ईयर में। तो आपको पता है भाई 11वां साल कब आएगा, तो काउंट करना शुरू कर दो, 11वां साल कब आएगा? 1995 फर्स्ट ईयर हो गया उसका, है ना। 96, 97, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5, भाई 2005 के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2005 के अंदर उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो बच्चों। 11th ईयर कब स्टार्ट होगा? जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 95 में स्टार्ट किया उसने, तो 95 को भी काउंट करना पड़ेगा, 95 पहला साल है उसका। तो 94 से पहले पहले 10 साल काउंट कर लो, 10 साल है ना। 94 से 10 साल निकाल लो, कितने हो गए? 2004। 2004 कंप्लीट हो गए, 11वें साल में स्टार्ट होगी, तो 11वां साल कौन सा हुआ? 2005। ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees, and then
and then increased her weekly saving, her weekly saving by rupees 1.75. 1.75. If in the nth week, if in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75, find n, फाइंड एन। या आपको ऐसे भी बोल सकता था कि मतलब कौन सा वीक होगा, विच वीक, मतलब कौन सा वीक होगा भाई भी, ये भी आपसे पूछ सकता था कि लिख सकता था कि भाई इन विच वीक डिड हिज सेविंग बिकम 20.75, भाई कौन से हफ्ते में। तो ये बोल रहा है भाई कौन से। अब सवाल को समझोगे पहले अच्छे से। रामकली है भाई एक, वो 5 रुपए स्टार्ट करती है सेविंग करना पहले वीक, फर्स्ट वीक वो 5 रुपए सेव करती है ऑफ ईयर। साल के पहले वीक में वो अपना 5 रुपए सेविंग करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 175, और उसके बाद वो अपनी वीकली सेविंग को हर हफ्ते 1.75 रुपीज इंक्रीज कर लेती है। मतलब फर्स्ट वीक में अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में उसने बचाए 5 रुपए। कितने? 5 रुपए, 5 रुपीज। तो सेकंड वीक में कितने हो जाएंगे बच्चों? सेकंड वीक में बच्चों उसने अपनी वीकली सेविंग इंक्रीज कर दी, कितनी? 1.75। तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, अगले हफ्ते वो बचाएगी बच्चों, इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे रुपीज 6.75 रुपीज। ठीक है, ऐसे थर्ड वीक में इसमें ये और जोड़ लो, अगले थर्ड वीक में वो और ज्यादा सेविंग करेगी, इतने और एक्स्ट्रा बचाएगी, इसी के अंदर इतने और एक्स्ट्रा बचाएगी, तो इतना और जोड़ सकते हो, पर जरूरत नहीं है। डैश 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 डैश। अब कोई nth वीक आ गया उसका, और उस समय उसकी जो सेविंग हो चुकी है बच्चों, वीकली सेविंग वो हो चुकी है 20.75 रुपीज। ये उसका nth वीक है। अब ये चेक करना है भाई कौन सा वीक है। ये बहुत आसान है बच्चों, खुद कर सकते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट, एन निकाल लो, कौन सा वीक है वो चेक कर लो भाई, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 10th वीक, कौन सा वीक है वो। तो हमारे लिए ये देखो एपी बन गया ये, कि हर साल हर हफ्ते उसकी सेविंग है जो 1.75 रुपीज इंक्रीज कर रही है। मतलब हर बार जो डिफरेंस आएगा वो 1.75 का आएगा, हर बार 1.75 ज्यादा इन उसकी वीकली सेविंग इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक एपी बन रही है बच्चों। तो एपी के अंदर हमारे पास वही सेम चीज, ए कितना है हमारे पास? 5 रुपीज। ए कितना है? 5। डी कितना है बच्चों? 6.75 में से माइनस कर दो 5, कितना आएगा? 1.75। उसको हम लोग ए एन मान लेंगे 20.75। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे एन की वैल्यू। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 20.75। वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। ए कितना है बच्चों? 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है बच्चों? 1.75 इज इक्वल टू 20.75। यहां से पहले 5 जाएगा, वहां माइनस हो जाएगा 5 वहां जाकर, तो हमको क्या मिलता है? n माइनस 1 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ये आ गया बच्चों, ये आ गया n माइनस 1 1.75 इज इक्वल टू 15.75, माइनस कर दिया 20.75 में से। अब ये 1.75 डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 15.75 अपॉन 1.75, पॉइंट से पॉइंट काट लो बच्चों और इसको सॉल्व कर लो। 5 से काट लो इसको, 5 से दोनों कटेंगे, 5 के लिए 15 और 15 5 से 75, तो ये 15 315 पे गया बच्चों।
और ये जाएगा 5 से 5 की ये 15 और फिर 5 5 25, फिर 5 से काट लो बच्चों, 5 से फिर कट जाएगा, 5 से 7 पे जाएगा और ये 5 से जाएगा बच्चों 5 6 63 और 7 से ये जाएगा 9 पे, तो n-1 आ गया बच्चों 9, तो n इज इक्वल टू आ गया -1 को वहां शिफ्ट करो, n+1, n इज इक्वल टू आ गया बच्चों 10th वीक, 10th वीक मतलब 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 20.75 रुपीज हो जाएगी 10वें हफ्ते में। ठीक है, इसका आंसर यही होगा पीछे शायद, क्योंकि इसमें कोई मेंशन तो है नहीं कौन सा मंथ है कौन सा वीक है, कुछ उसने पूछा नहीं। हाँ, तो 10th वीक में बच्चों उसकी जो सेविंग है, अगर वो हर हफ्ते अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है ₹1.75 से, तो पहले हफ्ते 5 रुपीज सेव किए, अगले हफ्ते 6.75 करेगी, अगले हफ्ते इतनी और जोड़ दो इसमें 1.75 और जोड़ दोगे इसमें, तो आपको अगले हफ्ते की सेविंग मिल जाएगी। यूं करते करते उसका जो 10वां हफ्ता है 10th वीक में, वो 20.75 रुपीज सेव करेगी हर हफ्ते। ठीक है बच्चों, तो आज इसी के साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आपका कल 5.1 और 5.2 का टेस्ट है, तो अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम्पल्स को देखो अच्छे से। ठीक है, और इसको नोटबुक में करोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से, जब आप इसको नोटबुक में करोगे आज बैठ के, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो बच्चों सॉल्यूशन का। ठीक है, और कल सभी स्टूडेंट्स टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, सभी बच्चे टेस्ट देंगे। ठीक है बच्चों, तो हाँ पारो, हाँ पारो, यूट्यूब से, सबसे बड़ा साथी यूट्यूब, सबसे बड़ा टीचर यूट्यूब। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के लिए बच्चों आपको, आप एक बार लिख दो, बस एक बार आप लिखो एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। मैं बता रहा हूँ सैकड़ों टीचर बच्चों, आपको इतने सारे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए कि आप कहीं से भी कर सकते। कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो जैसे बाकी बच्चों को मैंने करवाया, उन बच्चों को सारी चीजें आती है ना, अगर एक बार आप यूट्यूब से कर लोगे आपको भी सारी चीजें आएंगी। बहुत सारे टीचर्स है बच्चों पढ़ाने के लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। ठीक है, स्टार्ट करना है, बस एक बार ऊपर वाले का नाम लेके यूट्यूब पे स्टार्ट करो, मैं गारंटी देता हूं बेटा सारी बातें समझ आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बहुत है इतना ही, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल हम लोग टेस्ट लेंगे आप लोगों का 5.1 और 5.2 का, और परसों आपकी स्टार्ट करेंगे 5.3, जहां आपको एक न्यू फॉर्मूला देखने मिलेगा सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स का अभी अब दो नए फॉर्मूला आएंगे पिक्चर में बच्चों, अब दो नए फॉर्मूले आएंगे, और वो दोनों फॉर्मूले क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मैं आपको कह दूं इस पूरी सीरीज के अंदर इतने रुपए हैं, मैं आपसे यही क्वेश्चन आपको घुमा के आपसे पूछ लूं कि बताओ अब तक रामकली कितने रुपए बचा चुकी है। पहले 5 बचाए, फिर इतने बचाए। मान लो रामकली के पास एक गुल्लक है, एक पिगी बैंक है, ठीक है, उसमें वो पिगी बैंक के अंदर डाल रही है अपने पैसे, तो 10 हफ्तों बाद उसके पिगी बैंक में कितने रुपए होंगे, उसके गुल्लक में कितने रुपए होंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स का, इन सब का सम निकालना सीखेंगे, सम निकालना। और उसका फॉर्मूला है बच्चों, दो फॉर्मूले, n/2, 2a प्लस n-1 d। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, एक है बच्चों इसी का Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का n/2 a प्लस l, जिसको हम लोग परसों अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेडनेसडे को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है, कहां से आए, कैसे बने, सब चीज समझेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से तैयारी करो, होमवर्क कंप्लीट करो अपना, और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करके चेक करवाओगे। ओके, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय एवरीबॉडी।